देखिए, ये मन अति सूक्ष्म है जो दिखता नहीं है। आप सदैव कहते हैं मेरा मन, मेरी बुद्धि है ना, मेरे संस्कार, तो ये वास्तव में है निराकार। इनका कोई नहीं है आकार। इनको सुधारने आते हैं इस धरती पर वो परवरदिगार, और सिखाते हैं बहुत सुंदर व्यवहार, जिससे बना देते हैं आपके बहुत पवित्र संस्कार, और उन संस्कारों से बन जाता है आपका छोटा सा स्वर्णिम सुखद सतयुगी संसार। तो फिर हमको अपने इस सूक्ष्म मन की गति को समझना है। इस मन को निरंतर ज्ञान रूपी साबुन से नहलाना है। हाँ, जैसे तन को नहलाते हो। अब तन को जब नहलाते हो तो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी के साबुन का प्रयोग करते हैं, और ट्रांसपेरेंट साबुन बहुत अच्छा मानते हैं। तो ज्ञान भी बहुत ऊंचा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कोई भी ज्ञान सुनकर आप अपने मन की गंदगी को धो लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में सर्वोच्च ज्ञान, ट्रांसपेरेंट ज्ञान, पारदर्शी ज्ञान किसका हो सकता है? किसी शरीरधारी मनुष्य का होगा क्या? नहीं हो सकता। विदेही परमात्मा का ही हो सकता है, जो इस मैली दुनिया में अपना जीवन निर्वाह नहीं करता है ना भाई। अभी तो आप काल कोठरी गर्भ में सारी गंदगी में रहते हुए इस दुनिया से बाहर में आए हो। इस दुनिया में परमात्मा डायरेक्ट अवतरित होते हैं और एक बूढ़े तन की भुरकुटी में बैठते हैं। बूढ़ा तन क्यों लेते हैं? क्योंकि बूढ़ा तन में बैठी हुई जो आत्मा है उसे कुछ वर्षों का बहुत अनुभव होता है। किसी बच्चे के तन में नहीं बैठ आएंगे। उसे मानवीय जीवन का अनुभव होता है, भाषा का ज्ञान होता है। उस आत्मा को मछली के तन में, कछुए के तन में, सूअर के तन में कैसे प्रवेश करेंगे? कितनी बड़ी भूल है। परमात्मा को मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, सूकर अवतार दिखाना कितनी बड़ी भूल है। सोचिए, ये जो भूल है इसी से मिल रही बहुत सारी सूल है। तो रोज की वाणी जब तक आप एकाग्र होकर अर्थ सहित बारीकी से नहीं सुनेंगे और सुनते हुए अपने जीवन को नहीं निहारेंगे, तब तक इन वाणियों से भी आप कोई लाभ नहीं ले सकते। हाँ, आप इन ख्यालों में रहेंगे कि ये वाणी कौन सुना रहा है, कहाँ से प्रसारित हो रही है। इन सब से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। आपको केवल वाणी से सरोकार रखना चाहिए। जब हम इस ज्ञान में आए तो हम सुबह 5 बजे क्लास में पहुंच जाते थे और सबसे सामने में बैठते थे। क्यों? ताकि अपने सामने में और कोई ना दिखाई दे। नहीं तो अगर पीछे बैठे या सेकंड लाइन में बैठे तो सामने के बहुत सारे भाई लोग दिखाई देंगे, तो वो भी दिखाई देगा कि कौन ऊँघ रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हम सबसे सामने में बैठते थे, और बिल्कुल इन दोनों नेत्रों का जो ध्यान है वो सीधा मुरली की तरफ होता था। और मुरली जब समाप्त हो जाती थी उसके बाद एक कांच का केबिन होता था, उस पर हम अपने आप को कैद कर लेते थे और चुपचाप फिर उस मुरली को पढ़ते थे क्लास के तुरंत बाद।
1 घंटे तो क्लास चलती थी और क्लास के तुरंत बाद हम 2-2.5 घंटे तक उस मुरली का मनन चिंतन मंथन एक एक शब्द को पढ़ते रहते थे। ये हम अपना अनुभव इसलिए शेयर कर रहे हैं कि बिना पुरुषार्थ के कोई भी प्राप्ति नहीं होती। फिर उसके बाद उसी मुरली को सुबह 3 बजे उठकर पहले बाबा से बातें करते थे, फिर उस मुरली को फिर पढ़ते थे अंडरलाइन करके एक एक शब्द। और उस मुरली के सार के हिसाब से मैंने कितना जीवन जिया है इस पर गहरी निगाह रखते थे। तो हमें मालूम पड़ता था कि लाखों करोड़ों गलतियां तो मुझ आत्मा के अंदर ही भरी पड़ी है। तो धीरे 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 उन गलतियों को समाप्त करते गए। वो एक दिन में नहीं होती है। बाबा ने बताया था कि बच्चे 63 जन्म तुमने भूले की है और भूल भुलैयों वाला ज्ञान ही तुमने सुना है। सच्चा ज्ञान तो तुमने सुना ही नहीं है, तो तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है। लेकिन अब दोष लगेगा जब सच्चा ज्ञान सुनने के बाद भी तुम कोताही बरतोगे, तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे। तब बाबा ने कहा कि इस पर तुम्हें 100 गुना दंड प्राप्त हो जाएगा। किस पर? ये जो बाबा की वाणी सुनने का अवसर तुम्हें मिला है, जो भाग्य मिला है, भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य बनाने का, निर्माण करने का जो समय मिला है, उस समय को तुम 1 सेकंड भी यदि वेस्ट करोगे तो ये तुम्हारा 1 वर्ष खराब हो जाएगा। अब आप सोच लो, 5000 वर्ष का तो पूरा कल्प ही है और भाग्य बनाने का अवसर ये है छोटा सा। तो कितना अटेंशन देकर मुरली सुनना चाहिए। और अटेंशन में भी कोई टेंशन नहीं देना है। बड़े खुशनुमा अंदाज में मुरली सुनो, सदा सत्य बोलो, सदा पवित्र रहो, तो तुम सदा खुश रहोगे। और खुश रहते हुए मुरली सुनोगे तो वो आत्मा के अंदर बुद्धि में गहरे रिकॉर्ड हो जाएगी। और यही रिकॉर्डिंग आपकी 84 जन्म प्ले होगी, क्योंकि इसके बाद फिर कोई रिकॉर्डर नहीं मिलने वाला है आपको। यही वो समय है। इसलिए इस समय को भी पहचानो, प्यारे पिता परमात्मा को भी पहचानो, स्वयं को भी पहचानो, स्वयं के पुरुषार्थ को भी अच्छे से जानो। और ऐसे जानकर समझकर मुरली सुनो। ऐसा नहीं कि नियम प्रमाण मुरली सुनना है। जब ऐसी लगन से मगन होकर आप मुरली सुनेंगे तो सारा दिन आपको लगेगा फिर से सुन लूं क्या, अरे कौन सी बात रह गई, फिर से सुन लूं क्या। ऐसा करके आपका मन मुरली की तरफ ही खिंचा रहेगा। तो जैसे अपने तन को बहुत अच्छे साबुन से नहलाते हो, वैसा ही मन को तुम्हें बार बार नहलाना पड़ेगा। इस तन को तो तुम 1 बार या 2 बार नहलाते हो, लेकिन मन तो अति सूक्ष्म है। वो सूक्ष्म कब जाकर कहाँ गंदा हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दिखता भी नहीं है। इसलिए अभी ये जो समय चल रहा है, इस समय का सदुपयोग तभी कहलाएगा जब तुम निरंतर परमात्मा की वाणी सुनोगे, गुनोगे और अपने जीवन का निर्माण करोगे। तो आज 15 अप्रैल सतगुरु की वाणी है, आज सतगुरुवार है। तो बाबा ने बहुत प्यार से पढ़ाया और कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। और रास्ता बताने के लिए जितना सुंदर बोर्ड होगा उतना ही जल्दी रास्ता क्लियर होगा। हाँ, छोटा सा बोर्ड लगा रहेगा तो किसी को दिखेगा ही नहीं। बहुत अच्छा बोर्ड होगा, रंगीन बोर्ड होगा, तो भाई रास्ता बताने वाले बोर्ड कौन है? हम सब बाबा के बच्चे हैं। हम जितने रमणीक रहेंगे, जितने खुशनुमा रहेंगे, है ना भाई, जितने सुंदर जीवन को बिताएंगे, उतना अच्छा रास्ता हम क्लियर कर पाएंगे लोगों को। तो जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं।
बहुत लोग सोचते हैं कि हम इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं तो हमको सब समझ में आ गया है, अब हमको किसी की मुरली सुनने की ज़रूरत नहीं, किसी की क्लास सुनने की ज़रूरत नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम फलानी जगह समर्पित हो गए हैं, हम तो हेड क्वार्टर में हैं तो हमको सुनने की ज़रूरत नहीं है, इनकी क्या सुनेंगे। ये सब बहुत बड़ा भ्रम है। बाबा ने कहा है जो जहाँ है वहाँ रहकर तीव्र पुरुषार्थ करे। और बाबा ने कहा है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। बाबा की इस बात से क्या मालूम पड़ता है कि जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, मतलब हमेशा विद्यार्थी बने रहना है। विद्यार्थी बने रहना है मतलब विद्या को हासिल करने के लिए अर्थी के गुण होने चाहिए। अर्थी जैसी स्थिरता, अर्थी जैसी वैराग्यता, बिल्कुल जो अर्थी के गुण हैं, आप ध्यान देना। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अरे सार में बताओ तो ठीक है, तो भाई ज्ञान को सार में बताओ सोचते हैं, और जो फालतू के विस्तार के समाचार हैं वो कितने बड़े बड़े पेजों में भरे रहते हैं। सोचो 24 पेज का बड़ा अखबार होता है। और देखो समाचार, देखो कितने चैनल, सब चैनल का सुनते रहते हैं, तो उधर तो विस्तार में जाते हैं और ज्ञान को सार में समझना चाहते हैं। नहीं, ज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझना पड़े, बहुत मनन चिंतन करना पड़े। जीवन भर जब आप पढ़ेंगे तब कहीं आप थोड़ा सा पा पाएंगे। हाँ, जैसे ध्रुव की कथा सुनाई गई है, उसने कितने वर्षों तपस्या की बताई है ना भाई। तो ये बड़ी समझने की बात है, इसलिए बहुत सारी बातों में, इधर उधर की बातों में ना जाकर ज्ञान की गहराई में उतरना अनिवार्य है। तो बाबा ने कहा देखो, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है। ऐसा नहीं कि तकदीर बनाने वाला बाबा आया तो बाबा बाबा कहेंगे तो तकदीर बन जाएगी, नहीं। अब उस आधार को समझना, याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। भाई किनको याद करता है? बाबा को। तो बाबा को याद करेंगे तो ज्ञान भी टच होगा, तो बता सकेंगे, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। क्योंकि जिनके करीब जाते हैं उनके गुण स्वतः ही उतरने लगते हैं। जैसे बर्फ के करीब जाते हैं तो बर्फ की ठंडक हम में आने लगती है, सूर्य के नजदीक जाते हैं तो गर्मी आने लगती है। उसी प्रकार ज्ञान सूर्य परम सद्गुरु बाबा की जितनी याद में रहेंगे उनका सारा ज्ञान बुद्धि में आता रहेगा। हाँ, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। हाँ, बाबा ने क्या कहा? शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना। खूब सारा बटोरने के लिए कर्म नहीं करना कि फलाने ने भाई BMW और ऑडी कार ली है तो मुझे भी चाहिए, उसके लिए कर्म नहीं करना। जितनी आवश्यकता उतना कर्म करना, नहीं तो इच्छाएं तो अनंत है। हाँ, उस विस्तार में नहीं जाना भाई। ऐसा है, बाबा ने स्पष्ट कहा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना, दिखावे अर्थ कर्म नहीं करना। अभी देखो, आप देह के अर्थ कर्म कर रहे हैं कि दिखावे के अर्थ कर्म कर रहे हैं? अभी 99% लोग क्या कर रहे हैं? दिखावे के अर्थ कर्म कर रहे हैं और फंसते चले जा रहे हैं। है बारीक बात। हाँ, जब ऐसी तकदीर जब आप बनाएंगे और ऐसी तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्या गीत गाएंगे? तकदीर जगाकर आई हूँ। हाँ, ऐसा गीत गाएंगे फिर आप। हाँ, ओम शांति। देखो, बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है। ये सिस्टम सेट है। हाँ, इस सिस्टम से
प्यारे बाबा भी नहीं हट सकते। अब तुम मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। हाँ, जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। अगर बाप की याद नहीं आ रही है, इसका मतलब अभी तुमने ब्राह्मण जन्म नहीं लिया है। हाँ, या तो फिर अभी छोटे बच्चे हो, अभी बड़े नहीं बने हो, अभी वो माँ बाप समझ में नहीं आए हैं। तो जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। हाँ भाई, लौकिक में भी यदि बच्चा बाप को नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा, बाप की याद नहीं रहेगी उसको, है ना, वो भूल जाएगा कि मेरा बाप कौन है, उसका जो है कितनी प्रॉपर्टी है, तो क्या लाभ ले पाएगा वो लौकिक में भी? ले पाएगा क्या? तो ऐसे ही ये पारलौकिक बात है, ये तो बेहद का बाप है भाई। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा बता रहे हैं, देखो कि अभी हर एक क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये लाइन सुनकर आपको क्या समझ में आया? कि अभी सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं, अभी किसी की तकदीर बनी नहीं है। इसीलिए अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, किसने कितनी तकदीर बनाई है, इस पर सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे, तो जैसे पुरुषार्थ मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा पूछते हैं, सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी परिचय आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे नहीं सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो जन्म लिया है ना भाई। रचना के आदि मध्य अंत का परिचय तो वही दे सकते हैं जिन्होंने जन्म नहीं लिया है। भाई हम भी नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। देखो, अपनी तकदीर को जान लेना कितनी बड़ी बात है। तो अब बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई कर्म से आप संन्यास लेने लगे, नहीं, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। भाई देखो, बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है भाई। तो बाबा इशारे दे रहे हैं कि अगर आप निर्बंधन हो, बाल बच्चे नहीं है, तो व्यर्थ में फंसना नहीं। हाँ, बढ़िया बाबा की सेवा में आगे आ जाओ भाई। जितने कुमार हैं, जितनी कुमारियां हैं, अब भाई इस सृष्टि में फंसो मत। देखो, स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे ना भाई। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा तो दिला ना सके भाई।
बाबा तो एक गृहस्थी के तन में आया है ना भाई, बड़ी गहरी बात है। तुम बच्चे ही दिला सकते हो, तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ सबको। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है, बहुत सारे लोग लेंगे ना भाई। सूर्यवंशी, सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, घराने में आते हैं ना, नंबरवार तो होते हैं ना भाई। हाँ, हर एक चीज नंबरवार है। हाँ, भारत का पहला नंबर प्रिंस कौन है? श्री कृष्ण, जिनको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है क्योंकि कला कम हो गई। रामचंद्र जी को तो झूले में नहीं झुलाते ना, बड़ी सोचने की बात है, बहुत समझने की बात है। तो पहला नंबर है, पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि कृष्ण एक है व 2-3 है। कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, यह किसको भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है, मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए। हाँ, मम्मा बाबा को फॉलो करें। अभी आप सोच रहे होंगे कि मम्मा बाबा तो पहले नंबर में आ गए। भाई, पहले नंबर में आना मतलब पहले पहले सतयुग में पहले दिन उतरना नीचे धरती पर। हाँ, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना भाई। हाँ, बाबा कहते हैं कि देखो मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवे। जो अच्छी सर्विस करेंगे वह अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। भाई, महाराजा के घर में जन्म लेंगे तो महाराजा बनेंगे ना। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड यानी महाराजा, और रामचंद्र जी को राजा राम कहते हैं, महाराजा राम नहीं कहते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो विश्व महाराजा नारायण, विश्व महारानी लक्ष्मी, विश्व महाराजा राम, विश्व महाराजा सीता नहीं कहते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है भाई। तो बाबा कहते हैं द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को राजा कहा जाता है। फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है, प्राय लोप हो जाता है। हाँ, महाराजा शब्द ही नहीं रह जाता। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, तो कितना डीप पुरुषार्थ कर लेना चाहिए भाई। यहाँ से बुद्धि तो पूरी तरह हटा ही देनी चाहिए, यहाँ के कोई समाचार नहीं सुनना चाहिए। हाँ, सिर्फ शरीर निर्वाहार्थ कर्म कर सको, बस उतने से मतलब रखो। बाकी कोई बातों से, कोई समाचार से मतलब ही नहीं रहना चाहिए। बाबा की याद और बाबा के वर्षे की याद रहनी चाहिए। और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं, वर्षा कोई नहीं दिलाता। यहाँ तो मनुष्य छीनते हैं एक दूसरे की। अगर आगे बढ़ रहे हैं तो टांग खींचते हैं, वर्षा कौन दिलाएगा भाई? सोचने की बात है। विश्व महाराजा बनाने वाले कौन? केवल एक बाबा। इतनी ऊंच बात कोई बता ही नहीं सकता। तो इस मुरली से मालूम पड़ता है कि यह परमात्मा की वाणी चल रही है। बाबा ये पूरी सत्य बात बता रहे हैं। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो। हाँ, बाबा कहते हैं वो ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। कौन? ऋषि मुनि संत, वो नहीं सदगति कर सकते क्योंकि वो खुद ही सदगति को नहीं पाए हैं, तो वो कैसे सदगति करेंगे? वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके। इसका मतलब श्री कृष्ण जी वापस
नहीं गए, यहाँ ही जन्म लिए। रामचंद्र जी वापस नहीं गए। अभी के जो प्रधानमंत्री हैं जितने बने हैं वो कोई वापस नहीं गए, स्पष्ट बात है। कोई राष्ट्रपति वापस नहीं गए। हाँ, सब यहाँ जन्म ले रहे हैं। ये आत्मा की कहानी जिसको मालूम पड़ेगी वो कितना खुश नसीब होगा। तो बाबा कहते हैं, तो अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं भाई कहाँ जाकर ठहरेंगी? इतने सारे मनुष्य पूरे, उनकी आत्माएं कहाँ रहेंगी? तो बाबा बताते हैं कि देखो, सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग हैं ना। ऐसी बातें कौन बताएगा भाई? तो यह भी समझाना है, यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का भी झाड़ है कहीं पर। देखो है, तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है। आत्माओं का झाड़ भी है और जीव आत्माओं का भी झाड़ है। अंतर हो गया ना भाई? हाँ, जैविक प्रक्रिया से ये शरीर तैयार होता है, तो जीव आत्माओं के अलग अलग झाड़ हैं। कई सारे झाड़ है ना भाई इस धरती पर। वो जो प्रकृति के झाड़ है वो अलग है। है गहरी बात। बच्चे जानते हैं कि हम यह पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। अब भाई हम तो शरीर छोड़ेंगे तो कितने खुश होंगे भाई, क्योंकि हमको आगे का पता लग गया है। दुनिया में कोई इतनी खुशी से शरीर नहीं छोड़ सकता जैसा हम छोड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं, देखो मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, यह समझना गोया जीते जी मरना। मरना माने शरीर ही थोड़ी छोड़ देना, ये समझ विकसित हो जाए परमानेंट। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। हाँ, तो कब विनाश होगा? अगर आप पूछेंगे तो हम कहेंगे क्यों भाई आप तैयार हो क्या? फिर विनाश होगा क्यों पूछ रहे हो? हाँ, सतयुग कब आएगा क्यों पूछ रहे हो भाई? ये तारीख क्यों फिक्स कर रहे हो? किसने कह दिया तुमको तारीख जानकारी प्राप्त करने के लिए? बाबा ने तो कभी किसी मुरली में नहीं कहा। तो बाप को याद करना तो बहुत सहज है भाई। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि भाई सर्वश्रेष्ठ परमात्मा प्यारा बाबा ही है ना भाई। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। बिल्कुल अभी वही बात बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, है ना भाई? देखो बाबा ने मुरली में भी वही बात कह दी। कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कैसा टच करते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे, तो सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पालेंगे। भाई हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो सबकी कितनी सेवा करनी चाहिए। देखो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भाई ऐसा इस संसार में कोई बोल सकता है क्या कि आप मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे? ये तो एक परमात्मा ही बोल सकते हैं ना। बाबा कह रहे हैं देखो आगे भी ऐसे कहा था, जिसने जिसने बात मानी वो फायदे में रहा। भाई तुम किसको भी समझा सकते हो, बहन जी अथवा भाई जी, तुम आत्मा तमो प्रधान बन गई हो। जो सतो प्रधान थी अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। देखो बाबा बोल के बता रहे हैं। है देखो कितने मीठे बाबा। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। हाँ, याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। हाँ, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे, ज्ञान तो बेहद में है,
याद तो आप बिल्कुल रख सकते हैं, याद का चार्ट। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल तो भाई होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। हाँ, ये तैयारी किसके लिए हो रही है? हम बच्चों के लिए। कितनी खुशी की बात है। बॉम्ब आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते मौत का सामान नहीं बनाओ। सोचो, समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, यह अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ बस कर्म करना है। खूब बड़े बड़े महलों के पीछे भागना नहीं है, कोई चिड़िया भी नहीं चहकेगी वहाँ। हाँ, पड़े रहेंगे खाली वो महल। आप तो प्रेम बांटो भाई, एक आदमी मिले तो उसको प्रेम बांटो, वो एक आदमी हजारों को बताएगा कि अरे वो आदमी बहुत अच्छा है। अगर आप दिल से सेवा करेंगे तो भाई हाँ दिलदार कहलाएंगे और सबके दिलों पर जगह बनाएंगे। हाँ, तो सबके हाल सुधारना है, हाल नहीं बनाते बैठे रहना है ना भाई। आप बाबा के प्यार के बल से, बाबा के रूहानी ज्ञान के बल से सबके हाल सुधारो। हाल बनाते मत बैठे रहो ढेर सारे, जरूरत ही नहीं है, चिड़िया नहीं चहकेगी। हम तो पूरा देश विदेश सब तरफ घूमे हैं, कितने ढेर सारे हाल, बड़े बड़े हाल खाली पड़े हैं, एक आदमी भी सुनने वाला नहीं है। करोड़ों रुपया वेस्ट चले गए समझ लो। हम तो देखे हैं, न जाने कितने गवर्नमेंट के हाल बने पड़े हैं, कोई धूल खा रहे हैं वो। हाँ, तो अभी सबके हाल सुनाने की फिक्र होनी चाहिए, हाल सुधारने की फिक्र होनी चाहिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए और किनकी चोर ले जाए। है कि कोई डॉक्टर के पास लगाए तो सफल उसी का हो जो ईश्वरी ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाए। ज्ञान के प्रचार प्रसार में सफल उसी का हो जो अपने को बदलने में उस धन को लगाए। हाँ, बहुत गहरी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं देखो लड़ाई तो जरूर होगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। राजा खाए भाई, सरकार सबके घर से छीन के ले जाएगी। हाँ, कोशिश कर सबकी जेबें खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, यह सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे, बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अब ऐसी बातें कोई नहीं कर सकता। देखो कितना बाबा को याद करना चाहिए, मीठे बाबा को। कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे बाबा, सोचने की बात है। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवे। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो भाई, काहे उलझे हुए हो। हाँ, बाबा कह रहे देखो अभी भारत का ही भाग बचेगा। अब इसमें 2 बातें हो गई। भाग बचेगा मतलब भाग्य किसका रहेगा बचा हुआ, जो दिव्य गुण धारण करेगा। हाँ, बाकी मौत तो सबका होना है। बाबा कहते हैं अगर स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर ही रहम कर लो भाई, है ना भाई।
आगे कहते थे ना कि बाबा रहम करो, अब बाबा तुमसे कह रहे हैं कि तुम भी रहम करो अपने मित्र संबंधियों पर। भाई काहे मुंह टेढ़ा करके बैठे हो? अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए ना, जैसे बाप रहम करता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप की याद रहेगी तो आप साते नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे आप। हाँ, यहाँ तो यह कुछ नहीं है। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत कराते हैं। देखो, है ना भाई, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो, कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। हाँ, सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं प्यारे बाबा कि हे आशिको, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं, बाबा कह रहे। देखो कौन है ऐसा गारंटी लेने वाला भाई? सोचो, कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। यह बुद्धि की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होंगे। भाई जितना विचार सागर मंथन करेंगे, है ना भाई, उतना बाबा की याद रहेगी। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे। भाई पाप कैसे नाश होंगे? तुमने तो अग्नि जलाई, तुम्हारे पाप तो नष्ट नहीं हुए ना, वातावरण शुद्ध हो गया तो तुमको अच्छा लगने लगा, लेकिन तुम्हारे पाप तो नष्ट नहीं हुए ना। उस अग्नि को जलाकर और उसमें तिल जौ आदि जो 5 चीजें डालते हैं, उससे तुम्हारे पाप तो नहीं खत्म हुए ना। तो उससे तो नीचे ही गिरते आए। भाई नीचे कैसे गिरते आए? यज्ञ किए तो अब चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा है, तो धर्म भेद की लड़ाई हो रही है, तो नीचे ही गिर रहे हैं ना। एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ रहा है ना, तो लड़ाई भी करनी पड़ती है। तो उस यज्ञ से नीचे गिरते आए का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, लेकिन बाबा जो सुना रहे हैं उससे तो कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो अपनी बुद्धि चलानी चाहिए, है ना भाई। जब तक उस पर कोई समझाए नहीं, समझ नहीं सकेंगे। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे, उस पर समझाना पड़ेगा। अभी तुमको ऊपर जाना है। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखाकर सिखाना पड़ता है ना, यह हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया है, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई देती है। तुम जानते हो बैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा ना भाई, सारा भारत ही बैकुंठ होगा, बड़ी राजधानी होगी ना। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, वह फिर प्राय लोप हो जाते हैं, सब चीज गायब हो जाती है, वहाँ की कोई निशानी नहीं रह जाती। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना? साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। हाँ, यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक तो बच्चों को बनाया जाता है ना भाई। कई सेंटर्स पर तो कई बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। हाँ, बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना, फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं। तो यह हाल अपना देखो, दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी, फिर कहेंगे नाहिक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, हाँ, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहे भाई, है बाबा कहते हैं। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं और कोई डिस सर्विस भी करते रहते हैं।
हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है यह बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, यह है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे ना भाई। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब बाप को याद करो कब कह सकेंगे भाई? जब बाप के बारे में स्पष्ट समझाएंगे, अपने व्यवहार से प्रत्यक्ष करेंगे बाबा को। बाबा जैसा मीठा है हमको भी वैसा मीठा बनना है। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा तो कहते हैं ना भाई, ऐसे थोड़ी कि अंदर परमात्मा है वह आत्मा ही कोई परमात्मा बन जाती है, वैसे तो नहीं ना भाई। यह सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़े ही पाप लगता है भाई, उनका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही फिर तमो प्रधान बने हैं। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं, तो उनकी मत पर चलना पड़े ना भाई। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। आप गहराई से मंथन करके देखो कि भाई दुनिया का ज्ञान अच्छा है कि बाबा का ज्ञान अच्छा है, शास्त्रों में क्या लिखा है और बाबा क्या बता रहे हैं, आप कंट्रास्ट करो। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है भाई। ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना बाबा आके। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। भाई किनको बनाते हैं देवी देवता? आत्मा को। हाँ, शरीर तो ये वाला छूट जाएगा, फिर नया शरीर जो मिलेगा वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्वस्थ, हाँ, समृद्ध मजबूत शरीर मिलेगा। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, इसलिए भाई किसी से लड़ो झगड़ो नहीं, किसी भी बात को लेकर। हाँ, नहीं ज्ञान को ही लेकर लड़ने झगड़ने लगते हैं लोग। सेवा को ही लेकर लड़ने झगड़ने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल हम बच्चों को बिल्कुल चीर खंड होकर रहना है, एक दो को रिगार्ड देकर रहना है। जो अच्छा समझा रहा है उसे अवसर देना है। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, है ना भाई। जो बाबा का बच्चा अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा पुरुषार्थी है, आप मुरली का अध्ययन करो अच्छे से तो मालूम पड़ेगा। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे सिकी लधे बच्चे, सबको माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, जो रूहानियत में रहते हैं, जो आत्मी भाव में रहते हैं, जो सबको आत्मा समझते हैं, खुद को तो आत्मा समझते हैं और सबको आत्मा समझते हैं। सबको आत्मा समझना मतलब सबको आत्मी प्रेम देना। हाँ, किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचे ये ख्याल रखना। तो ऐसे रूहानी बच्चों को बाबा याद प्यार और नमस्ते करते हैं। तो हम सब रूहानी बच्चे भी मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते करते हैं भाई। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार भाई, धारण करने के लिए है ना भाई। पहली पॉइंट, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है। कहीं भी बंधे नहीं रहना है, बुद्धि को बिल्कुल फ्री रखना है। हाँ, तभी तो बुद्धि का योग बाप से लगेगा भाई, है ना भाई। हाँ, तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। ये ऐसा है वो वैसा है कह के छोड़ नहीं देना है, रहम दिल बनना है। हर एक के साथ बहुत मधुरता से बात करना है। अंधों की लाठी बनना है, जो अज्ञान अंधेरे में घूम रहे हैं हर बात में। हाँ, किसी को भी सच्चा मान ले रहे हैं, कोई भी बात को। हाँ, आज बाबा ने हमसे लिखवाया था, बाबा ने कहा कि देखो
संगम युगी भोले बच्चे कलयुगी व्यापार, प्रचार और व्यवहार को समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझ पाने के कारण बहुत सारी भूल करते हैं, और बहुत सारी भूल करने के कारण सूल का कष्ट पाते हैं। तो ना करो भूल और ना पाओ सूल, है ना भाई। अच्छा, दूसरी पॉइंट, इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। जीते जी मरना मतलब विदेही अवस्था में रहना है, स्वयं को आत्मा समझ कर रहना है। शरीर अलग और मैं अलग, ये महसूस करते रहना है हमेशा। जीते जी मरने का मतलब ये हुआ ना भाई, बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। हाँ, बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा भाई, फिर वरदान, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। अभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी, हाँ, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना। हाँ, माने दिल से प्यार करना। नमस्कार करना माने लोग आपको दिल से प्यार करेंगे, ऐसे थोड़ी आपके आगे लाइन लगी हुई है, वो भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। बहुत बारीक बात है। तो भाई, सर्वात्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की सेवा। ऐसा नहीं कि हम सेवा कर रहे हैं तो अपने अंदर कमी रह जाए, तो बारीकी जांच स्वयं की भी करते रहना है। जब तक स्वयं की सेवा अच्छे से नहीं करेंगे, स्वयं को संपन्न नहीं बनाएंगे, दूसरे को कैसे बनाएंगे भाई संपन्न। आपके पास जब होगा तभी तो दान कर पाएंगे, जब होगा ही नहीं तो कैसे दान करेंगे। तो ये सब बारीक बात है। तो जितनी ज़्यादा बार मुरली सुनेंगे उतना ही एक एक बात स्पष्ट होगी, है ना भाई। तो मुरली 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 और सर्विस सर्विस सर्विस, इस बात को याद रखना भाई। अच्छा भाई, फिर आज का स्लोगन सुनते हैं। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।